तो ये क्वेश्चन करते हैं, इन द अबव सर्किट मतलब ये नीचे जो सर्किट दे रखा है, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है ना, R1 R2 की वैल्यू दे रखी है, और जो एक इंडक्टर है उसकी वैल्यू दे रखी है। करंट इन पाथ LR1 इज I1 एंड CR2 इज I2। वोल्टेज ऑफ AC सोर्स वो भी दे रखा है। फेज डिफरेंस निकालना है अपने को, है ना, I1 I2 के बीच में। तो मैग्नीट्यूड नहीं कैलकुलेट करना है, केवल फेज डिफरेंस निकालना है, तो थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा अपना। तो करते हैं, है ना। तो दोनों ब्रांचेस में इम्पीडेंस निकालते हैं। तो इस ब्रांच में इम्पीडेंस Z1 बोल देते हैं, और इस ब्रांच में जो इम्पीडेंस है उसको Z2 बोल देते हैं। तो Z1 कितना हो गया, R1 प्लस j ओमेगा L। तो ये हो गया आपका R1 कितना है, 10 प्लस j ओमेगा, है ना। ओमेगा कितना दे रखा है, 100, है ना। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। तो 100 इंटू L आपका √3/10। तो कितना हो गया, 10 प्लस j 10√3। ठीक है। इस इम्पीडेंस का फेज क्या है, tan phi1 10√3/10। ठीक है। तो phi1 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इस इम्पीडेंस को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। करंट निकालना इजी हो जाएगा। तो Z1, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू phi1, और Z1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 स्क्वायर प्लस 10√3 होल स्क्वायर, और phi1 तो अपन ने निकाल ही लिया 60 डिग्री। ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, 20√60, है ना। ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड की अपने को जरूरत नहीं थी निकालने की, है ना। ये मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 ये निकालना जरूरी नहीं था, बट ठीक है, चलिए, ये तो इजी था इसलिए हमने निकाल लिया। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत होती है तो उसको नहीं भी निकालते तो चलता। तो I1 कितना आ जाएगा, है ना, I1 निकालना है अपने को। तो वोल्टेज, इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू फाई कितना है इसका, 0 अपॉन Z1, है ना। Z1 लिख रहे हैं 60 डिग्री। ठीक। तो I1 कितना आ गया, तो मैं इसको है ना I1 बोल देता हूं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड जो है वो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो I1 -60, ये -60 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया, इसको यहां पे लिख लेते हैं। I1 जो है वो I1 -60 डिग्री। ठीक है। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, I2 निकालते हैं। तो Z2 कितना हो जाएगा, R2 माइनस j अपॉन ओमेगा C। R2 कितना है, 20 माइनस j अपॉन ओमेगा है आपका 100 इंटू कैपेसिटेंस कितना है, √3/2 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो ये हो गया 20 माइनस 2/√3 इंटू 10⁴। ठीक है। तो अब ये जो दोनों कंपोनेंट हैं, रियल कंपोनेंट जो रेजिस्टिव पार्ट है, और जो रिएक्टेंस वाला जो कंपोनेंट है ना, जो कैपेसिटर से आया है, तो उसको हम कंपेयर करें तो ये वाला जो पोर्शन है ना, रिएक्टिव जो कंपोनेंट है, वो काफी बड़ा है इस वाले कंपोनेंट से, दिख रहा है। तो tan phi2 जो है वो कितना आ गया, वो आ जाता है आपका जैसे 1000/√3। ठीक है। तो ये माइनस है, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो -90 डिग्री ही हो गया। ठीक है। ये वाला जो ब्रांच है सर्किट का, इसमें कैपेसिटर जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही छोटा है उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए जो Z2 का जो फेज है वो -90 डिग्री आ गया। ठीक है।
तो Z2 को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। अच्छा, इस वाले केस में भी Z2 निकालने की जरूरत नहीं है अपने को, तो केवल एंगल से मतलब है ना, करंट के एंगल से मतलब है। तो हमने Z2 को केवल मैग्नीट्यूड Z2 लिख दिया और -90, ठीक है। तो आपका जो I2 है वो कितना हो जाएगा, इसको भी ना V0 लिख देते हैं क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो V0 अपॉन मॉड Z2 -90, तो इसको बोल देते हैं I2 नॉट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आ गई अपने पास में, I2 की वैल्यू आ गई I2 नॉट 90, ठीक। अब इन दो करंट्स के बीच में अपने को फेज डिफरेंस निकालना है। तो I1 का जो फेज है वो कितना आया, θ1 -60 डिग्री, और I2 का जो फेज है वो 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में डेल्टा थीटा, θ2 माइनस θ1, उसका एक ऑप्शन तो ये हो गया भाई 90 माइनस 60 हम करें तो 150 डिग्री आ जाता है, ठीक है। अच्छा, 150 डिग्री जो है ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये tan θ1 जो है वो ये tan -60 है, ठीक है। तो tan -60 डिग्रीज को हम tan 180 - 60 ये भी लिख सकते हैं, है ना, tan 120 डिग्री लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो I1 का जो फेज है वो -60 की जगह हम 120 डिग्रीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो θ1 का जो दूसरी वैल्यू है 120 डिग्री भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ही है। और अब हम यदि माइनस कर दें डेल्टा थीटा, तो 120 - 90 तो 30 डिग्री, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है एक्चुअली, 150 या 30, है ना, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। बट अपने को जो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 30 डिग्री है, तो ए पार्ट है ना ये करेक्ट